तो जी गाइस, मैं हूं सरमत। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने माँ बाप को कहा था कि मेरे नाना के पास जाए, मेरी क्या लगती हैं फूफी, मेरी फूफो के पास जाएं और मेरे लिए वो जो है ना ज़ारा, उसका वो रिश्ता लें। ठीक है ना। अब मेरे माँ बाप गए हैं नाना और फूफो के पास। उन्होंने बात की है रिश्ते की, हो गया है, तकरीबन हो गया है। उन्होंने भी मतलब कि यही कहा है कि हम बात करेंगे, बात करके बताएंगे। जाहिर सी बात है, ज़ारा राजी है तो हो गया। मतलब कि मैं इतना एक्साइटेड कि हमारा मेरा और ज़ारा का रिश्ता हो गया। मैं फुल एक्साइटेड, मैंने इतना एक्साइटेड कि मैं रात का टाइम, मतलब कि अभी रात होने ही वाली थी। मैंने सोचा कि मैं ये खबर जाकर ना ज़ारा को बताता हूँ। अच्छा, ज़ारा तब गई हुई थी अपने बाबा को मिलने कराची। ठीक है, वो कराची में थी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया अपने दोस्त के पास गया। मैंने कहा यार, उसने नया नया आईफोन 16 प्रो मैक्स लिया था। मैंने उससे 16 प्रो मैक्स ले लिया। मैं कहा जरा शो बनेगी, शो मारूंगा उसके सामने जाके, एक लेवल होगा अपना भी। मैंने सबसे पहले उससे लिया आईफोन 16 प्रो मैक्स। फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के पास गया, उसके पास थी जीप। अच्छा, मैंने कहा अब मैं कराची जाऊंगा अकेला तो जाहिर सी बात है, अब लोकल तो नहीं मैं जाऊंगा, किसी गाड़ी पे जाऊंगा। तो मेरे दोस्त के पास थी जीप। मैं कहा चलो दोस्त के पास जीप है, जीप लेकर जाता हूँ। अच्छा, मैंने उसे ले ली जीप। एक दोस्त से मैंने 16 प्रो मैक्स लिया है, दूसरे दोस्त से मैंने जीप ली, आईफोन लेके और जीप लेके मैं रवाना हो गया कराची की तरफ। तो कराची पहुंचते पहुंचते मुझे हो गया टाइम। जाहिर सी बात है, हैदराबाद से कराची जाते थोड़ा सा मुझे टाइम लगा और रात भी हो गई। अच्छा, अब मैंने एक दुकान के बाहर जाके गाड़ी रोकी। मैंने सोचा कि प्यास भी काफी ज्यादा लगी थी। मैंने सोचा कि अंदर से जाके पानी की एक बोतल लेता हूँ और पानी पीता हूँ। ठीक है। मैंने कहा चलो ज़ारा के पास जाऊंगा, वहां पे खाना शाना तो खा ही लेंगे, लेकिन प्यास लगी थी। मैंने सोचा चलो पानी यहाँ से पी लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने गाड़ी रोकी दुकान के बाहर। अब मैं अंदर चला गया, बोतल ली पानी की बोतल लेके मैं जैसे दुकान से बाहर आया, मैं क्या देखता हूँ, एक बंदा दूर से ना भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो, ये क्यों, मतलब कि मैं परेशान हो गया। मैं बंदा मेरी तरफ आ रहा है, चलो मैं सुनता हूँ इसकी बात। मेरी तरफ आता है तो ये क्या कहना चाहता है मेरे से। अच्छा, जैसे वो बंदा भागता भागता मेरे पास आया, मेरे पास वो बंदा आया ही है। सबसे पहले उसने मुझे चांडमन मेरे से आईफोन खो के भज गया। अब जिस तरीके से वो बंदा भाग के मेरी तरफ आ रहा था, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि ये बंदा चोर हो सकता है। अच्छा ठीक है, बहरहाल वो चोर मेरा आईफोन लेके भाग गया। मैंने चलाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची शोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी हेल्प करो, कोई कोई मेरी मदद करो। वो बंदा आईफोन लेके मेरा 16 प्रो मैक्स लेके भाग गया है, कोई तो मेरी हेल्प करे। मैंने फुल जोर से चलाना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया। इतनी देर में एक बड़ी उम्र का बाबा मेरे पास आया और मुझे कहता है बेटा क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो, चलाना तो बंद करो, शोर तो बंद कर एक दफा, लगता है तुम पहली दफा कराची आए हो, यहाँ पे ऐसे ही होता है। और फिर वो पापा मुझे कहता है बेटा तुम्हारे पास पैसे हैं। अच्छा, अब ना मैं दुकान से जब निकला हूं ना, मतलब कि वॉलेट मेरे हाथ में था और उसी हाथ में पानी की बोतल थी और दूसरे हाथ में आईफोन था, जो कि आईफोन वो एक हाथ से वो मतलब कि आईफोन चोर लेके मेरे से भाग गया। अब दूसरे हाथ में पानी की बोतल और वॉलेट था मेरे पास। ठीक है। अब बाबा मेरे से पूछ रहा है कि पैसे हैं तेरे पास। मैंने कहा जी जी बाबा, ये वॉलेट है मेरे पास, ये हाथ में ही था मेरे। अच्छा, इतने में बाबा ने ना यहाँ से गन निकाली और कहा वॉलेट मैंने दे देखो। अच्छा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये मतलब कि मैं किस इलाके में आ गया, मैं ये किस एरिया में आ गया हूँ। एक बंदा भागता हुआ मेरे पास आया है, आईफोन लेके भाग गया, और बाबा जो कि मुझे लगा मुझे सिंपैथी देगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरे से पैसे लेके भाग गया है। अब मुझे बिल्कुल समझना है कि ये मेरे साथ बन क्या रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि इससे पहले अब कुछ और हो जाए मेरे से, मैं स्कूल से गाड़ी पे बैठता हूँ और ज़ारा के पास जाता हूँ, ज़ारा के घर जाता हूँ मैं स्कूल से। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब एक रास्ते में एक बूढ़ी खातून डंडा सा हाथ में पकड़ा हुआ है, बेचारी कांप रही है, ऐसे 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 हाथ काढ़ी है मदद के लिए। तरस आ गया मुझे, मतलब कि माँ तो सबकी साझी होती हैं। तो मैं कहा माँ जी, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोला, माँ जी के पास गया। मैं कहा माँ जी, जी जी मैं क्या आपकी बेटा बेटा आपका बेटा हूँ, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेटा मैंने थोड़ा सा वो आगे जाना है, मेरी प्लीज मुझे वहां छोड़ दो। ऐसे कपकपाती आवाज में उसने मुझे ऐसा कहा कि मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दो, मैंने जाना है। जी जी माँ जी, नौकर। मैंने दरवाजा खोला, माँ जी को अपने साथ फ्रंट सीट पे बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा, माँ जी को लेके चला गया वहां से। अब थोड़ा सा जैसे आगे गया हूँ, थोड़ा सा मुझे नहीं, क्योंकि पहले दफा कराची आया हूँ, मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे गया हूँ ना मैं, सुनसान एरिया आ जाता है, रात का टाइम पहले ही था, सुनसान एरिया आ गया। अब माजी ने थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे रोक दो। मैंने गाड़ी रोक दी। मैं जी जी माँ जी, आपने यहाँ पे जाना है। माँ जी कहती बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं आगे यहाँ से चली जाऊंगी, तुम यहाँ गाड़ी से उतर के जाओ।
अब माँ जी ने मुझे ऐसे कहा कि मैं गाड़ी से उतर के जाऊं, आपको मैंने लिफ्ट दी है, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे रोक दो, मैंने रोक दिया, आप जाए यहाँ से। अच्छा, इतनी देर में ना वो सुनसान एरिया था, कोई इधर से बंदा आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, 5-7 बंदे आ गए। अब मैं उन बंदों के साथ मिली हुई थी। सबसे पहले उन बंदों ने मेरी अच्छी खासी छतरोल की और मेरे से गाड़ी छीन के भाग गए। जब ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया कि पहले वो बंदा आईफोन लेके भाग गया, बाबा मेरे से पैसे लेके भाग गए, ये ग्रुप अम्मा लोगों का ये मेरे से गाड़ी छीन के भाग गया, मैं तो मेंटली मैं इतना मतलब कि डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा ये मेरे साथ बन के गया, मैं फुल परेशान डिप्रेशन में चला गया फुल। अच्छा, अब मैं क्या करना था, पैदल पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, चलते चलते ना एक शॉप आई, मैं उस शॉप के अंदर चला गया। मैंने उस भाई से थोड़ा सा मिंतला डाला, मैंने कहा भाईजान एक मुझे पेंसिल दे दें और एक बड़ा सा चार्ट दे दें व्हाइट कलर का। अच्छा, भाई ने मुझे वो पेंसिल और चार्ट दे दिया और मुझे कहता पैसे। मैंने कहा मतलब कि मैंने तगड़ा डाला, मैंने उसे अपना सारा वाकया बताया कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा चले कोई भाई नहीं, आप ले जाएं। अच्छा, उससे उससे मैंने पेंसिल और चार्ट ली, मैंने उस पर कुछ लिखा, चार्ट पे मैंने कुछ लिखा और चार्ट पे लिख के मैं रोड पे चला गया, ऐसे रोड पे चला गया जहां पे वो रोड चल रहा था, काफी गाड़ियां आ जा रही थी, बड़ी बसें, मोटरसाइकिल, हर चीज, मतलब फुल रात के उस टाइम भी वो रोड अच्छा खासा चल रहा था। अच्छा, मैंने चार्ट पे कुछ लिखा, लिख के चार्ट को मैंने ऐसे पकड़ के रोड पे खड़ा हो गया। चार्ट पे क्या लिखा, मैंने चार्ट पे लिखा था बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी मुझे भी चोरी कर लो। अब जाहिर सी बात है सब कुछ तो मेरा चोरी हो गया था, तो चोर को अब मैं ये भी कहूंगा कि चोरो तुसी सारा कुछ लै गए हो मेरा, मैनू भी चोरी कर लो। अच्छा, अब मैं ये चार्ट लेके रोड पे खड़ा हूं, मैं क्या देखता हूं, मेरे पास ही थोड़ा सा दूर चंद बंदे आपस में लड़ रहे हैं, फुल मतलब हैवी वाली लड़ाई, गल पैर चंडो चंडी कसोनो कसोनी मुक्को मुक्की, मैं ना बहुत बुरा हशर एक दूसरे के मतलब के ना, मैंने एक बंदे का तो वो याद है जहां से खून भी निकल रहा है, इतनी हैवी लड़ाई हो रही है उनकी। मैं उनके थोड़ा सा पास गया, मैंने कहा देखता हूँ ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, मैं जैसे उनके पास गया उनकी बातें सुनने के लिए, तो मुझे इतना अंदाजा हुआ कि ये लोग चोर हैं, ये चोरों का सारा ग्रुप है। मैं डर गया एक दफा, मैंने कहा फिर है चोर कोल लड़ रहे हैं आपस में, ये चोर आपस से लड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा होड़ पास होकर इनकी बात सुनी, मैं कहा ये बात क्या कर रहे हैं आपस में, पता तो चले ये आपस में बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कान लगा के इनकी बात सुनी, वापस में कह रहे थे नहीं भाई सब तो पहले मैं है तो मैं इस बंदे ने चोरी करना है। ओ भाई साहब, वो चोर मेरी वजह से लड़े हैं। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि लड़कियां इतनी प्रीशियस नहीं होती, मैं भी बहुत अनमोल हूं, मैं भी बड़ा कोहे नूर हूं। सिर्फ लड़कियों के पीछे नहीं लड़के लड़ते, एक दूसरे से झगड़ा करते, जो भी फलाना ढमकाना, मेरे पीछे भी चोर लड़ते हैं। अच्छा, उनकी लड़ाई चल रही है आपस में, फुल हैवी वाली लड़ाई अभी जारी है, मैं ये सारा मंजर देख रहा हूं। अच्छा, वो लड़ते जा रहे, इतनी देर में एक चोर, अच्छा उन चोरों बाकी का जो जिसामत थी वो थोड़ी सी मतलब कि नॉर्मल थी, लेकिन उसमें उनमें से जो एक चोर था ना, वो काफी उसका हट्टा कट्टा विड वाला था। अच्छा, उसने कहा खामोश, रुक जाओ। उसने सबको चोरों को रोक दिया, झगड़े से रोका। अच्छा, जब सारे चोर रुक गए, अब सारे चोर ना उसकी बात सुनने लगे। मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो चोर है ये इन सबका सरदार है। ठीक है, जैसे उसने मना किया, लड़ाई से रोकने की कोशिश की, कहा, वो चोर लड़ाई से रुक गए। ठीक है, अब जैसे चोर लड़ाई से रुके, उसने अपने चोरों को मुखातब करते हुए कहा देखो, अब ये मैं सारा मंजर देख रहा हूँ, मतलब मैं भी हैरान हूं, मैं अभी पता नहीं क्या कहेगा कि छुड्डो पड़ा है कि कमा च पै गए हो, एक चोरी करने वाली शय है, इंसान है, तुम जाओ। मुझे लगा कि ये चोर ने समझाएगा कि ये काम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो सुनता हूँ क्या कहता है। ठीक है, वो सारे चोरों को मुखातब करते हुए कहता है मेरी गल सुन लो, तुसी जो करना ही करे जी, अपना अपना आपे हिसाब ला लिया जी, गुर्दे के फेफड़े मेरे ने।